स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आपको लग रहा होगा कि कितनी सीधी दोस्त मिली है। आप एक बार उठिए तो फिर दिखाती हूँ कितनी सीधी हूं मैं। हवाई जहाज के टिकट के टाइम पे आपको डांट पड़ी थी, याद है? फिर से डांट पड़ेगी। फिर चाहे डॉक्टर देखे, नर्स देखे, पूरा अस्पताल देखे, आपको डांट पड़ेगी। कोई बेकार में अगर ऐसे हीरो बनेगा और कोई ऐसी फालतू में लड़ाई करेगा तो डांट पड़ेगी। और वो हलवा और चोको-फज भी नहीं मिलेगा। फिर रोते रोते करते रहिएगा शायरी की रेडियो गया बज, नहीं मिला मुझे हलवा और चोको-फज। उठ जाइए ना अनुज, आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है ना? आप एक बार उठ जाइए, मैं चटनी बनाऊंगी आपकी। ही बनाऊंगी चटनी। नहीं डांटूंगी अनुज, नहीं लड़ूंगी आपसे। आप बस एक बार उठ जाइए, एक बार उठ जाइए ना अनुज, एक बार उठ जाइए। और आपसे तो मैं क्या ही कहूं। कुछ कीजिए ना, ध्यान दीजिए ना आप, कीजिए ने, कीजिए ने किंजल, 3 बज रहे हैं, जाके सो जाओ। मैं ठीक हूँ। सुबह से उठी हुई हो, पहले ऑफिस का काम, फिर घर का काम, एंड यू मस्ट बी स्ट्रेस्ड आल्सो। एंड कल सुबह भी तुमको जल्दी उठना है, सबके लिए नाश्ता बनाना होगा। किंजल, यू नीड रेस्ट, प्लीज आके सो जाओ। वो हॉस्पिटल से फोन का किंजल, मैं हूं ना, मैं उठाऊं, तुम जाके सो जाओ। वैसे भी मुझे कौन सा कल सुबह ऑफिस जाना है, मैं तो कभी भी सो सकता हूँ, पर तुमको कल सुबह टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास बहुत सारे काम है। जाके सो जाओ। मम्मी सही कहती है, दुख भी कभी कभी दवाई का काम करता है। दुख में लोग ईगो, झगड़ा सब भूल जाते हैं। अच्छा लग रहा है देखकर कि भाई और भाभी के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। अब बस अनुज भी जल्दी ठीक हो जाए।
ने कहा ना कि अब ये स्टेबल है, शायद सर्जरी की जरूरत ना पड़े। हो सकता है कल सुबह तक होश आ जाए। तुम डरो मत, डोंट वरी। क्या डरो मत, डोंट वरी? जैसे आपने बहुत सारी डॉक्टरी करके रखी हुई है। अरे जैसे डर लगता है ना, उसे रिपोर्ट समझ में नहीं आती है। जब तक इन्हें होश नहीं आएगा तब तक डर लगा रहेगा। कुछ नहीं होगा अनुपमा, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं? क्यों उठ क्यों नहीं रहे? पानी पियो। सॉरी, चिंता आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर ने कहा ना कि घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। इन्हें जल्दी होश आ जाएगा, आ जाएगा। कान्हा जी की कृपा से और तुम्हारी प्रार्थना से अनुज अब खतरे से बाहर है, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अनुपमा, मैंने, बा ने, काव्या ने तुमसे बहुत कड़वी बातें की हैं, पर सब क्या, हम तीनों भी ये जानते हैं कि तुम हो तो शाह परिवार है। तुम शाह परिवार का दिल हो, जो इतनी जोर से धड़कता है कि दूर रह के भी फैमिली चला रहा है। तुम परिवार में नहीं हो, फिर भी तुम्हारी वजह से परिवार है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मुझे, बापूजी को, बा को, बच्चों को, हम सबको तुम्हारी आदत है जो समय के साथ छूट जाएगी। पर अब मुझे समझ में आया कि हमें तुम्हारी आदत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। इसलिए हम हर बार तुम पे डिपेंड करते हैं और हर परेशानी में तुम्हें खींच लेते हैं हम लोग। पर कब तक? कब तक और क्यों? कब तक तुम हर बड़ी से बड़ी परेशानी का, छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखोगे? बापूजी की दवाई, बाकी का होमवर्क, बाथरूम का बल्ब, कान्हा जी के कपड़े, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी कब तक रहेंगी? कब तक अनुपमा? मेरी जिंदगी की परेशानियां, बा का गुस्सा, काव्या का फ्रस्ट्रेशन, इन सब की जिम्मेदारी कब तक तुम्हारी रहेगी? बहुत बहुत कर लिया अनुपमा, अब बस, अब हो गया। तुम डिवोर्स ले चुकी थी, फिर भी इस फैमिली को संभाल रही थी जब तुम्हें अनुज मिला। हम सबको लगा कि अब तुम शायद अपनी जिंदगी अलग से शुरू करोगी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अलग नहीं हुई, तुम परिवार से दूर नहीं गई, बल्कि अनुज हमारे परिवार के पास आया। तुम दोनों ने मिलके फैमिली को संभालना शुरू किया। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून हमारी फैमिली पॉलिटिक्स में उलझ गया, अपनी इंसल्ट करवाई, ताने सहे, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली के काम आता रहा। इस आदमी ने क्या कुछ नहीं किया हमारी फैमिली के लिए, बापूजी के लिए, बच्चों के लिए। इसने हमारे बेटे की जान बचाई है, सबके काम आया है। तुम दोनों दूसरे के लिए मर रहे हो, मिट रहे हो। अरे अब तो अपने बारे में सोचो यार।
अब सोचो, आगे बढ़ो, अनुज की तरफ आगे बढ़ो, अनुज के साथ आगे बढ़ो। ये अब क्या? मैं जानता हूं ये सही वक्त नहीं है, पर आज जो हादसा हुआ ना, उसके बाद एक बात समझ में आ गई मुझे अनुपमा, कि जो बात जिस वक्त कह दी जाए वो वक्त उस बात के लिए सही होता है। इसीलिए मैं ये बात इस वक्त कह रहा हूं कि तुम बहुत साल रुक ली, अब मत रुको। अगर तुम जिंदगी की प्रॉब्लम सुलझा के आगे बढ़ोगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है अनुपमा, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम्स हैं। अब किसी चीज, किसी रिश्ते, किसी इंसान के लिए मत रुकना, आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने से रोका है, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि आगे बढ़ो। जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है अनुपमा, उसे दोनों हाथ से थाम लो। अनुज बहुत अच्छा आदमी है, इसने बरसों तुम्हारा इंतजार किया अनुपमा, अब इसका इंतजार खत्म कर दो। मुझे ये कहते हुए, ये मानते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं फिर भी कहूंगा कि सच ये है अनुपमा कि मैं तुम्हारे लिए कभी सही था ही नहीं। तुम्हारे लिए अनुज सही है। ये बात कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं। मैं तुम्हारे जैसा महान बड़े दिल वाला इंसान नहीं हूं। मुझे अपने आगे किसी और की तारीफ कल भी चुभती थी, आज भी चुभती है और अभी भी चुभ रही है। मैं फिर भी तुमसे यही कहूंगा कि ऐसा प्यार करने वाला तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने भी प्यार किया अनुपमा, अपने आसपास प्यार देखा, पर ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। मैं, काव्या, तोशु, किंजल, समर, नंदिनी सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा प्यार नहीं करते, नहीं कर सकते। फिल्मों में डायलॉग सुने थे कि प्यार पाने का नहीं, खोने का नाम होता है। प्यार में खुद को हारना पड़ता है प्यार जीतने के लिए। तब सब झूठ लगता था, फेक लगता था, लेकिन अनुष्का तुम्हारे लिए प्यार देख के मैं समझ गया कि वो सब झूठ नहीं था, वो सब सच था। वो गाने, वो डायलॉग्स सब सच था। बस ये सच हम में से किसी की जिंदगी में नहीं आया, उसकी जिंदगी में आया जो ये सच डिजर्व करती है। इस प्यार पे तुम्हारा हक है अनुपमा। मैंने तुम्हारे हक छीने हैं हमेशा, और अब किसी को अपना हक मत छीने देना। अनुज तुमसे प्यार करता है और तुम अनुज से, 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 तुम अनुज से। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने आज तक कभी तुम्हारी बात सुनी है? कभी तुम्हारे कहने से चुप हुआ? तो फिर आज कैसे हो जाऊंगा? अनुपमा, जिद मेरा स्वभाव है, मेरा अहम, मेरी ईगो बहुत बड़ी है, लेकिन आज मैं उस ईगो को साइड में करके तुमसे कह रहा हूं कि प्लीज मेरी बात मान लो। तुम्हारे सामने आईना नहीं था, मैं था, इसलिए जो कुछ भी हुआ वो मैंने देखा, तुमने नहीं। कब? कब? आज कॉरिडोर में तुम अनुज को खोने के डर से कांप गई थी। तुम जैसे परेशान थी, बेचैन थी, जो जो तुमने कहा वही तो प्यार। परेशानी थी, परेशानी थी दोस्त के लिए, उसमें कोई कुछ भी बोल जाता है। बस करो यार अनुपमा, बस करो। मैं कह रहा हूं ना, जो मैंने देखा वो मैं जानता हूं, और मैं जानता हूं मैंने क्या देखा। अनुज को खोने के डर से तुम कांप गई थी,
बेचैन हो रही थी तुम, और वो दोस्ती नहीं थी, दोस्ती से कुछ ज्यादा था, दोस्ती से बहुत ज्यादा था अनुपमा। और जो भी था या जो भी है, उसे या तो तुम पहचान नहीं रही हो या पहचानना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, बाप बापूजी क्या कहेंगे, इस उम्र में मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं। अरे भाड़ में गए सब, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया मैं, भाड़ में गया तोशु, भाड़ में गई काव्या। एक मां को भी प्यार करने का हक होता है, सच को एक्सेप्ट करो। अरे स्वीकारी ले तने प्रेम छे मारी मां। देखो अनुपमा, मुझे किसी की तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है ना। मैं किसी की तारीफ करता हूं तो मुझे जेलस फील होता है, जो ऑलरेडी मुझे फील हो रहा है। और इससे पहले कि मेरा वनराज शाह वाला ईगो फिर से वापस आ जाए, मेरी बात मान लो। अच्छा चलो, मेरी बात नहीं सुननी तो कम से कम अपनी मन की सुन लो। अनुष तुम्हारे लिए सही है, बहुत सही है। फैमिली कल भी तुम्हारे साथ थी और आज भी रहेगी, पर मैं साथ छूट गया था पर हाथ नहीं छूटा था। मैं लेट गो नहीं कर पा रहा था, और आज मैं कर रहा हूं। आज से तुम आजाद हो अनुपमा, आजाद हो अनुपमा, आजाद हो अनुपमा, आजाद हो। I let you go, I let you go, I let you go, I let you go.
अब जाके आगे बढ़ पाएंगे। अनु भी और मैं भी।